बच्चों नमस्कार। हम लगातार खनिज संसाधन एवं औद्योगिकरण इस टॉपिक के अंतर्गत नई नई जानकारी के साथ आपके बीच उपस्थित हो रहे हैं और आज भी एक ऐसा ही विषय लेकर मैं आप सभी के बीच उपस्थित हुआ हूँ। गुड़गांव गुजरात औद्योगिक प्रदेश। आखिर ये गुड़गांव और गुजरात ये औद्योगिक प्रदेश क्यों कहलाता है, इसके क्या क्या ऐसे आधार हैं जिसके कारण इसे औद्योगिक प्रदेश का दर्जा दिया गया है। आइए हम इस पूरे कालखंड में जानने का प्रयास करें और आगे बढ़ते हैं। आज के जो विषय जिसमें आप बच्चों अपनी पाठ्य पुस्तक का जहां निरंतर हम चर्चा कर रहे हैं उसमें पृष्ठ क्रमांक 54 निकालिएगा और पृष्ठ क्रमांक 54 के इस कालखंड को ले चलूँ मैं, जिसमें देखते हैं हम गुजरात औद्योगिक प्रदेश। प्रिय बच्चों, इस प्रदेश में दो प्रमुख शहर जिसमें आपने नाम सुना होगा, अहमदाबाद और बड़ौदा स्थित है। इसलिए इसे अहमदाबाद और बड़ौदा औद्योगिक प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। इसके प्रमुख औद्योगिक केंद्र जामनगर, राजकोट, सूरत, बड़ौदा, खेड़ा, आणंद और भरूच, साथ ही गोधरा, ये सभी यहाँ के औद्योगिक नगर हैं। अहमदाबाद में सूती वस्त्र की सर्वाधिक मिलें हैं प्यारे बच्चों। सूरत में हीरे की कटिंग की जाती है, सोना चांदी के जेवर और वस्त्र के उद्योग विकसित हैं। आणंद में डेयरी उद्योग विशेष रूप से यहाँ देखा गया है। अहमदाबाद में इंजीनियरिंग, सामान, इलेक्ट्रॉनिक, सॉफ्टवेयर, दवाइयाँ आदि के कारखाने हैं। इस तरीके से हमने देखा कि बहुत सारे उद्योग धंधों के कारण यह जो गुजरात है एक औद्योगिक प्रदेश का दर्जा प्राप्त कर चुका है। हम बात करें छोटा नागपुर, तो इस औद्योगिक प्रदेश का विस्तार पश्चिम बंगाल से लेकर के दामोदर घाटी, श्रीभूमि एवं ओडिशा तक है। इसलिए इसे राउरकेला, जमशेदपुर औद्योगिक प्रदेश के नाम से भी इसकी ख्याति है, इसको जाना जाता है। यह जो छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश है बच्चों, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे उद्योग जिसमें हम देखते हैं श्रीभूमि का जो क्षेत्र है वो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, वहीं तांबा, यूरेनियम, मैग्नीज आदि के लिए। तो दामोदर घाटी कोयला के लिए जानी जाती है। यही कारण है कि इस क्षेत्र में लौह इस्पात उद्योग का विकास जमशेदपुर, बोकारो, दुर्गापुर, राउरकेला, बर्नपुर में हुआ है। इस क्षेत्र में भारी इंजीनियरिंग उद्योग रांची में है, वहीं उर्वरक उद्योग सिंदरी में देखा गया है। तो सीमेंट कारखाना डालमिया नगर व जपला में स्थित है। प्रिय बच्चों, ये तो हमारा छोटे नागपुर के औद्योगिक प्रदेश। हम एक महत्वपूर्ण औद्योगिक प्रदेश की बात करें, विशाखापट्टनम गुंटूर औद्योगिक प्रदेश। यह जो औद्योगिक प्रदेश है विशाखापट्टनम जिले से लेकर प्रकाशम जिले तक फैला हुआ है। इस प्रदेश के विकसित होने का कारण विशाखापट्टनम तथा मछलीपट्टनम के बंदरगाह हैं प्यारे बच्चों। गोदावरी घाटी में पेट्रोलियम पदार्थ व कोयला मिलता है और इस कारण यहाँ लौह अयस्क का कारखाना स्थापित किया गया है। हम अगर विशाखापट्टनम की बात करें तो यहाँ हिंदुस्तान शिप यार्ड लिमिटेड की स्थापना की गई है, जहाँ पोत बनाए जाते हैं। साथ ही इस प्रदेश में चीनी उद्योग, वस्त्र उद्योग, जूट उद्योग, कागज उद्योग, उर्वरक उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग विकसित हुए हैं। और विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, विजयनगर, राजामुंद्री, गुंटूर, साथ ही एलुरु आदि औद्योगिक केंद्र हैं। तो यहाँ पर औद्योगिक प्रदेश विकसित होने के कारण क्या भी है बहनों, एक तो यहाँ एक बंदरगाह है जहाँ से जल मार्ग से यह शहर जुड़ा हुआ है, वायु मार्ग की सुविधा है, सड़क मार्ग की सुविधा है, रेल मार्ग की सुविधा है और इस कारण से यह जो क्षेत्र है बहुत ज़्यादा औद्योगिक करण के मामले में आगे बढ़ा है और यह औद्योगिक प्रदेश के रूप में विकसित हुआ है। हम बात करें गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ औद्योगिक प्रदेश, तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, दिल्ली के आसपास के शहरों जैसे गुड़गांव, फरीदाबाद, मोदीनगर, मेरठ, अंबाला, मथुरा, सहारनपुर, नोएडा, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत आदि, यहाँ तक इस प्रदेश का विस्तार फैला हुआ है। यह प्रदेश खनिज स्रोतों में काफ़ी दूर है। इसके भैया बहनों यहाँ आसपास खनिज के स्रोत नहीं है, फिर भी यहाँ पर औद्योगिकरण का विकास हुआ है। यहाँ पर खासकर देखते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल, खेल के सामान, बिजली के सामान, होशियारी, ट्रैक्टर, साइकिल, कृषि उपकरण, आगरा औद्योगिक क्षेत्र में कांच और चमड़े के उद्योग का विकास हुआ है। मथुरा में तेल परिष्करण का मतलब क्या, शुद्धिकरण का यहाँ पर कारखाना है, इसके कारण उद्योग विकसित हुआ है।
फरीदाबाद में देखें तो इंजीनियरिंग उद्योग, सहारनपुर में कागज उद्योग का विकास हुआ है, गुड़गांव में प्रमुख उद्योग ऑटोमोबाइल, वस्त्र निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक सामान, बीपीओ, इन सब का विकास तीव्रता से हुआ है। एक और औद्योगिकरण की हम बात करें, कोल्लम तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश। प्रिय बच्चों, यह औद्योगिक प्रदेश केरल के छोर पर स्थित है। इसका जो विस्तार है तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, अलपुझा, एर्नाकुलम तथा चित्तूर जिलों में इसका विस्तार है। यह प्रदेश देश के खनिज प्रदेशों से भी काफी दूर स्थित है, अतः इन क्षेत्रों में कृषि उत्पादों के आधार पर उद्योगों का विकास हुआ है। इन उद्योगों के अतिरिक्त सूती वस्त्र का भी यहाँ पर तीव्रता से विकास हुआ है, चीनी उद्योग की यहाँ पर अधिकता है, यहाँ पर रबड़ उद्योग है, कागज के कल कारखानों के उद्योग लगाए गए हैं, मछली आधारित उद्योग लगाया गया है, यहाँ तक यहाँ नारियल अधिक उत्पादन होता है। बच्चों, नारियल के रेशे से उत्पादों से संबंधित और क्या क्या बन सकते हैं, ऐसे उद्योगों के वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा कल कारखाने लगाए गए हैं। सीमेंट उद्योग और तेल परिष्करण उद्योग इन प्रदेशों में बहुत ज़्यादा विकसित हुआ है। प्रिय बच्चों, जितने भी मैं औद्योगिक प्रदेशों की बात कर रहा हूं, ये सभी जो प्रदेश हैं क्या हैं, वायु मार्ग, सड़क मार्ग, रेल मार्ग, इन सब चीज़ों से जुड़ा हुआ है। साथ ही ऊर्जा के उसे कोई ना कोई संसाधन, चाहे कोयला के रूप में, डीजल के रूप में या पेट्रोल के रूप में या सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इन सभी सुविधाओं से युक्त होने के कारण इन प्रदेशों में औद्योगिकरण को लगातार बढ़ावा मिला है और इसलिए ही इन क्षेत्रों को हम औद्योगिक प्रदेश का दर्जा देते हैं। आगे एक महत्वपूर्ण विषय पर हम कल के कालखंड में चर्चा करेंगे, अपने ही क्षेत्र दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, कोरबा औद्योगिक क्षेत्र। कल के कालखंड में इसमें आगे बढ़ेंगे। बच्चों, आज के लिए इतना ही है। आप सभी का धन्यवाद।